नमस्कार, मैं शशिधर कुमार। आजकल जाति को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और अगर आप बिहार से हैं तो जातिगत अगर कोई राष्ट्रीय लेवल पे चर्चा हो तो आप उसके पार्ट ना हो तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कई बार। तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने रश्मि रथी लिखी थी, इस किताब में जो महाभारत में जो कर्ण के ऊपर है पूरा प्रसंग ये, और कर्ण के ऊपर जो जातिगत टिप्पणी हुई है उसमें उसके बारे में उन्होंने लिखा है पद्यात्मक रूप से। और अगर आप दिनकर जी को, हर व्यक्ति ने जो भी पढ़ा लिखा है उसने कभी ना कभी अपने विद्यार्थी जीवन में दिनकर जी की कुछ कविताओं को पढ़ा ही होगा। और कई सारी किताबें हैं इनकी, जैसे उर्वशी हो गई, है ना, रसवंती हो गई, ऐसी छोटी छोटी किताबें हैं। और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा इसमें से कुछ दो चार बंद। एक किताब है, मेरे पास भी ऐसी कई किताबें हैं इनकी। एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। अगर आप इसको जो है पढ़ेंगे तो ये समाज के प्रति इतनी गहन विवेचना के साथ लिखी गई है, सामाजिक जीवन और एक मनुष्य के होने के नाते क्या क्या चीज़ें चल रही थी उस समय, उसके ऊपर भी कई सारी विवेचना है इस पर। तो मुझे लगता है एक मानव के तौर पे जो है इसको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है और हमें उसके बारे में जानना भी चाहिए। तो रश्मि रथी में जो कुछ बंद है, प्रथम सर्ग में ही अगर आप देखेंगे, जब वहाँ पे विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर का जो है अर्जुन को मिलने वाला था, उस समय जो है ये शुरुआत होती है प्रथम सर्ग से। साथ दिनकर जी ने शुरू किया है, तो मैं कुछ उसके बंद आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भड़ी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। उसके बाद आगे जब कृपाचार्य जी खड़े होते हैं, जब कर्ण ने जो है अर्जुन को चैलेंज किया था, उसके बाद कृपाचार्य जी खड़े होते हैं और कृपाचार्य ने कहा, स्नो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवंतस, पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डाला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजधन। ऊपर सिर पर कनक छत्र, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं, सूत पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए, मस्तक ऊंचा किए, जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते, अधम जातियों से थर थर कांपते, तुम्हारे प्राण छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान।
ऐसे कई सारे बंद हैं इस पूरी रश्मि रथी में। अगर आप पढ़ेंगे प्रथम सर्ग में ही है खास करके, और जब भी कर्ण की चर्चा होती है तो जिसने भी महाभारत देखा है वो इस बात को इनकार नहीं कर सकता है। खास करके कि अगर आप टीवी सीरियल में देखा होगा तो उसमें भी कई बार जो है ज़्यादातर समय उसको सूत पुत्र ही कहा गया है। तो ये भी एक थोड़ी सी विवेचना करने की बात है कि आज के समय में भी लोग इस तरीके के संबोधन का इस्तेमाल करते हैं। इसी सर्ग में एक और बंद है, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूट जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर को, केवल कायर को। तो ऐसे कई बंद हैं जो रश्मि रथी से आप जो है समाज के प्रति दिनकर जी की जो जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने निर्वहन किया। और मैंने उनके राज्यसभा में दिए कई भाषणों को मैंने पढ़ा है, और उससे प्रकाश ये चीज़ समझ में आता है कि उनको समाज की कितनी गहरी पकड़ थी और उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। अगर आप ये ना भी पढ़ें और राज्यसभा के जो उनके स्टेटमेंट्स हैं राज्यसभा में दिए गए एज ए राज्यसभा मेंबर, अगर आप उनको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने बड़े ज्ञानी थे। धन्यवाद।